गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी 2000 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल कंसेप्ट एंड हॉट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 2001 से। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2001, जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रेस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैसे कि टाइम डिस्टेंस का मैंने मास्टर वीडियो बनाया है, रेलगाड़ी का, उसी प्रकार से बहुत जल्द आपको नाव धारा और रेस का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट से मैं बताता हूं, बस आसान से बन जाएगा। कहता है 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। पी द्वारा लिया गया समय। एक बात ध्यान रखिए, रेस में कंसेप्ट में बता रहा हूं और रेस पढ़ाऊंगा तो भी क्लियर कर दूंगा कि जो व्यक्ति जीतता है या किसी को हराता है वो हमेशा पूरा दौड़ता है जितना का रेस। यहां 200 का रेस है तो पी हरा रहा है क्यू को, कह रहा है पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। तो पी हरा रहा है मतलब पी जीत रहा है। तो कंफर्म है पी 200 दौड़ेगा क्योंकि रेस 200 का है। जितना देर में पी दौड़ेगा 200, उतना देर में क्यू दौड़ेगा 35 मीटर कम यानी 165। बोले वो क्यों सर? क्योंकि पी क्यू को 35 मीटर से हरा दिया। तो जब समान समय में, जितना देर में 200 जितना देर में समान समय में तय किए गए दूरी और चाल का रेशियो समान होता है। समझिए एक तरीका से चाल का रेशियो हो गया और चाल का उल्टा हो जाता है समय। तो उलट जाएगा 165 डिस्टेंस में पड़े 165 200 काटना है, 5 से काटिए, 33 पचे 165, 40 पचे 200, 33 अनुपात 40। बस इतना बना लीजिए, अब आपका आंसर आ गया। देखिए 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है तो 35 मीटर का तो इस्तेमाल यहीं पे हम लोग कर लिए। 35 मीटर घटा के देखें 200 मीटर का दौड़ है, पी हरा रहा है यानी पी जीत रहा है। तो अभी क्या बताया, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। तो 200 ये 165 उलट दिए, रेशियो 33 40 समय का रेशियो हो गया। समय में कैसे सेकंड से हरा? 7 सेकंड से। यहाँ हराना जितना मतलब दोनों के बीच का अंतर, यहाँ देखिए 33 40, यहाँ भी 7 सेकंड का अंतर की तुलना अंतर से किसका समय पूछ रहा है, ए का या बी, पी का या क्यू का। तो पूछ क्या रहा है, पी द्वारा लिया गया समय। तो पी द्वारा लिया गया समय तो 33 से, यदि क्यू का पूछता तो 40 से। तो 33 से गुणा करें, हम लोग का आंसर हो गया 33 सेकंड। यानी पी ने दूरी तय करने में क्या सेकंड, 33 सेकंड। कुछ नहीं किया, बस चाल का रेशियो लिख के उलट दिए, उसके बाद अंतर की तुलना अंतर से पी का समय पूछ रहा है। पी से गुणा, पी ने लिया दौड़ पूरा करने में 33 सेकंड। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 देखिए, दशमलव में जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब पीछे भी बताए थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब एचसीएफ 0.36 कॉमा, उसके बाद देखिए 0.9। अब देख लीजिए मैक्सिमम कहने के बाद दशमलव है, 2 अंक 2 अंक, तो इसको भी 2 अंक बना देते हैं। अब इसका जीसीडी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जीसीडी यानी कि एचसीएफ, जरा ध्यान दीजिए। चलिए पॉइंट को यदि हटा दिया जाता है 108 36 और 90, 108 36 और 90 का जो एचसीएफ हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी हम लोग का आंसर हो गया 0.18 दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2003, जरा ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, x पर पावर 2n प्लस 1 बटा x पर पावर 2n बराबर k। तो पूछ रहा है हम लोगों से कि x पर पावर n माइनस 1 बटा x पर पावर n बराबर वाट। हम इसका मान a मान लेते हैं। हम सभी जानते हैं फॉर्मूला कि x माइनस 1 बाई x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस 2 होता है। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो फिर वहां माइनस हो जाता, ठीक है। तो वही बात फिर यहाँ पे x पर पावर n माइनस 1 बटा x पर पावर n का मान हम लोग ये मान लिए हैं। तो x पर पावर 2n मतलब n का स्क्वायर ही हो जाएगा, 2n प्लस 1 बटा x पर पावर 2n का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इतना बराबर k। हमने इसी का मान k दिया हुआ है। हम सभी को चाहिए a का मान, जो कि a इसको माने इसी का मान निकालना है। तो a स्क्वायर बराबर तो बोले सर k माइनस 2 हो जाएगा। तो a बराबर तो रूट अंडर k माइनस 2 हो जाएगा। और ये माने किसको है, उसी को तो माने, इसलिए x पर पावर n माइनस 1 बटा x पर पावर
n का मान रूट अंडर k माइनस 2। ऑप्शन से मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर k माइनस 2। k माइनस 2 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो बोल रहे देखिए, ये लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है, तो विकर्ण निश्चित 3 4 5 हो जाएगा। अब लिख दीजिए आंसर। बोल रहा है लंबाई और विकर्ण का रेशियो, तो लंबाई अनुपात विकर्ण, विकर्ण लंबाई कितना हो गया 4, विकर्ण कितना हो गया 5। हम लोग का आंसर हो गया 4:5, ऑप्शन नंबर बी। 2005 देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखना है। मैं पहले लिख लेता हूं, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x इंटू साइन 45, साइन 45 डिग्री इंटू फिर cos भी 45 डिग्री है इंटू cot 30 डिग्री है। बस अब हम लोग को सिर्फ मान रखना है, x का मान निकालना है। tan 45, tan का मान 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 60 का मान होता है क्या, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 बराबर x गुना साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान भी होता है 1/√2 और cot 30 का मान होता है √3, cot 30 का मान। बस अब मान रखिए। और क्या, ये क्या हो गया 1 में से ये घटेगा तो हो जाएगा नीचे एलसीएम 4, 4 का 4 में से गया 3/4 बराबर x गुना ऊपर √3 और नीचे हो जाएगा 2। काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, नीचे से नीचे कट गया। अभी √3 से कटेगा √3 बार में, उधर बच गया x, इधर बच गया √3/2। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा x बराबर √3/2। ऑप्शन से मिला लें, √3/2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जरा ध्यान दीजिए, टाइमर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन में घुमाया भी है, कुछ त्रुटि भी नजर आ रहा है पीछे, तो किसी भी प्रकार से ये आंसर ला देता है जो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसको मैं ऑप्शन से चेक करके बता रहा हूं आपको, ऑप्शन से ही बनाना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहां देखिए 2006 में मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए। वैसे आपको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा लेकिन उतना समय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में पी को बोल रहा है कितना 35/3 दिन और क्यू कितना ला रहा है 35 दिन। ठीक है, तो 35 से 35 कैंसिल, 3 उधर चल जाएगा तो उलट के हो जाएगा हम लोग का क्षमता कितना 3:1, क्षमता हो जाएगा 3:1। अब जरा ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि P के साथ काम शुरू करके एक दिन छोड़कर एक दिन करते हुए P और Q किसी काम को 17 दिन में करते हैं। तो चलिए काम कितना करना है, किसी एक को लेके चलेंगे तो 35, देखते हैं यदि 17 आ गया तो आंसर हो जाएगा एक दिन ही 3 1 4, 4 काम करने में कई दिन लग रहा है, तो बोले 2 दिन, क्योंकि एक दिन P एक दिन Q। 4 को कैसे गुना करेंगे 35 से, ऐसे काम टाइम वर्क में बारी बारी से बताएं, तो बोले एक साथ 35 या इससे कम लाना है तो 8 से गुना करिए। तो देखिए 32 काम होने में लगे 8 दूनी 16। अब बारी फिर पी का है, पी शुरू किया है तो ये 3, तो देख लीजिए 8 चौके 32 3 35, एक दिन समय लेगा तो 8 दूनी 16 17, 17 दिन आ ही गए। यदि नहीं आता तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा पी का मान 35/3 और क्यू का मान 35। बाकी पीछे कैसे बनाओ मत देखिए और दिमाग चकरा जाएगा, बहुत ही कंफ्यूज कर दिया गया है। तो ऑप्शन से ही मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी ले लिया हूं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा यदि ऐसा रेयर केस में क्वेश्चन आता है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2007 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन कितना भी घुमाए रहे, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछा है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख देंगे, और खास करके बराबर में जिसका क्रय मूल्य बोला है उसको विक्रय मूल्य बनाएंगे। 25 वस्तु का क्रय मूल्य तो उसको विक्रय मूल्य की तरफ उलट जाता है, और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य हो गया। काटना है काटो, 5 का 20 5 25, देख लो क्रय मूल्य 4 विक्रय मूल्य 5, कितना लाभ हुआ, तो बोले सर लाभ 1 हुआ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 25 चौका 100, यानी क्या % लाभ हुआ 25%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2008, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ लेकिन आसानी है टाइम डिस्टेंस का। जॉन दोपहर 2 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, वो पहुंचना चाह रहा है 2 बजे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि वह 15 की चाल से चलता तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 बजे पहुंचे। आप सोचिए वो पहुंचना कई बजे चाह रहा था 2 बजे,
तब वो चल रहा था कितना के चाल से, चाल, पहला चाल। 2 बजे पहुंचना चाह रहा था तो चल रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन उसने अपने चाल को कर दिया 15 किलोमीटर। अब पहुंच गया 12 बजे। 12 बजे मतलब समझते हो आप, 2 घंटा पहले पहुंच गया। कई घंटा पहले? तो बोले सर 2 घंटा पहले पहुंच गया। 2 घंटा पहले हम लोग क्षमता समय निकाल लेते हैं। समय चाल का उल्टा होता है, 15 इधर 10 इधर, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ 2 घंटा पहले, यहाँ कितना पहले, 1 पहले। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाए। दोपहर कै बजे उसको पहुंचना है, 1 बजे। तो ऐसा करते हैं ना, पहले ये तो समय की तुलना समय से, पहले हम लोग को यहाँ पे दूरी निकाल लेना होगा कि दूरी उसको कितना तय करना है, क्योंकि दोपहर 1 बजे पहुंचना। या तो फिर ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि किस चाल से चले, पहले दूरी निकाल लेते हैं। 10 तिहाई 30, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर उसको जाना है। तो 60 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पर तो दूरी निकल गया, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि 1 बजे पहुंचना है। तो 1 बजे पहुंचना है तो कितना चाल से वो जाएगा, तो पहले समय वो कितना लगाया है जो देख लीजिए, फिर 2 की तुलना 1 से समय ज्ञात करना है। तो 3 से यदि आप गुना करते हैं, 3 दूनी 6 घंटा। तो 6 घंटा जब लिया, कब, जब वो कै बजे पहुंचा है, 2 बजे। पहुंचना कै बजे, 1 बजे। तो 1 बजे पहुंचना, तो 1 घंटा घटा दीजिए, 5 घंटा ना लेगा, 5 घंटा लेगा। मतलब समझ रहे हैं चाल क्या हो जाना चाहिए। तो चाल हो जाना चाहिए 60/5, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2009। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, सिर्फ बड़ी से बड़ी बोले तो 4 को 9 लिख देंगे, लेकिन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 15, 25 और 40 से विभाजित हो। नहीं तो फिर क्या करना होगा, फिर वही नियम, एलसीएम निकालिए। 5 तिहाई 15, ये तो 25 ही रहने दीजिए, 8 5 40, ये 25 तिहाई 75। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोले सर 25 और गुना 8 और गुना 3, और तो कुछ है नहीं। तो 25 200, तिया कितना 600। अब क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 4 गुना होता है, इसमें 600 से भाग दीजिए और जो शेष आएगा उसको घटा दीजिए। नहीं तो फिर ऑप्शन से बारी बारी चेक कर लीजिए। तो 600 से भाग देंगे, 6 का 600, बचेगा कितना, तो बोले सर 399, यही ना, 399 बचा। तो फिर 9, अब 6 से, तो 6 से 36 होता है, तो 6 बार लगा देंगे, 3600 बचेगा कितना, तो बोले सर 9 और फिर यहाँ पर 3, फिर 399 बच गया। अब जो बच गया शेष उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9999 में 399 घटा दो, 0 कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा 9, यानी कि 9600 होना चाहिए। ऑप्शन से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 9600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2010 देखिए, फिर से वही लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के लिए हमें चाहिए क्या, क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल। क्रय मूल के लिए रुपया और संख्या दिया रहे, तो रुपया पर संख्या नीचे। 40 रुपया में 8 गो खरीदा और बेचा कैसे है, 40 रुपया में 6। 40 रुपया में 6 किधर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत। काट दीजिए, 40 से 40 कैंसी, 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 इधर आ जाएगा, 4 उधर। निश्चित हो गया कि लाभ ही होगा, क्योंकि क्रय मूल 3 विक्रय मूल 4। लाभ कितना, तो अब तुरंत बता दिए सर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 बटा क्रय मूल 3 गुना 100 हो जाएगा हम लोग का 33.1/3 या 33.33% लाभ। 33.33% लाभ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2011। यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक हो, मूलधन से, तो मूलधन 100 मान लेंगे, और ब्याज कितना मान लेंगे, साधारण ब्याज तो 112.5 प्रतिशत में अधिक हो तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, मूलधन 100। अब ब्याज मूलधन से भी अधिक है, 12.5% अधिक है। समय दर, मतलब कि समय और दर का रेशियो दिया हुआ है क्या, समय n और दर, समय और दर, समय n और दर r का रेशियो जो दिया हुआ है वो है 2:1।
तो एन आर के मान ज्ञात करें, मतलब एन और आर दोनों का मान ज्ञात करना है। तो एन और आर ऐसा करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं और फार्मूला लगा देते हैं। कौन वाला? तो कोई वाला भी, दर वाला या समय वाला कोई लगा दीजिए। समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप 7 8 क्लास से, मूलधन गुना दर। चलिए समय कितना है? 2x बराबर ब्याज कितना है? 112.5 गुना 100 बटा मूलधन भी कितना है? 100 और दर कितना है? x है, देखिए x काटिए तो यहां पे हम लोग का हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 112.5 पॉइंट काट देता हूं, या तो फिर ऐसे करते हैं, यहां पर एक शून्य बैठा के पॉइंट काटेंगे नीचे 100, इसको 25 से काटते हैं, 25 से कई बार में? तो बोले सर 25 से ही 4 बार में, 25 से कई बार में? तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचा कितना? 12, 25 पचे 25 से ये हो गया 2 से 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 225, यानी हो जाएगा 225 अब बटा 2। हम लोग को निकालना क्या है? तो हम लोग को निकालना है दर और समय, मतलब कि हमें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का चाहिए मान, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 बटा 4, दैट मीन्स एक्स बराबर हो जाएगा 15 बटा 2। अब एक्स का बारी बारी से मान रख दीजिए, इधर 15 बटा 2 रखिएगा तो 2 गुना 15 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 15 वर्ष हो गया समय कितना हो गया? 15 वर्ष। इधर 15 बटा 2 रखिएगा तो 15 बटा 2% ही रह जाएगा। दर को तो परसेंट के रूप में ही लिखेंगे ना, ऑप्शन से मिला लीजिए 15% और 7.5%, सॉरी 15 वर्ष, एन का मान 15, आर का मान 7.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2012। देखिए इसलिए बार बार मैंने बोला है कि क्वाड्रेंट आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो में बना चुका हूं। साइन 780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ऐसा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2 गुना 360 दूनी 720 प्लस 60 डिग्री। क्लियर है? इसको लिख देते हैं 360, 480 है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 और प्लस 360 में कितना जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा, तो बोले सब 120 जोड़ेंगे तब 480 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 360 और प्लस 120। चलो कन्वर्ट करते हैं। साइन एन के एन गुना, यहाँ पर कितना गुना रहे? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और नहीं बदलता है, तो ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 इंटू यहाँ पे आइए साइन 360 प्लस थीटा, तो फिर ही साइन 120, ठीक है, प्लस उधर तो उधर वाला रहेगा ही, फिर इसको भी बदल देते हैं साइन, इसको लिख देंगे 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन बदल जाता है कॉस में, तो ये तो साइन 60 रहेगा और इंटू ये हो जाएगा कितना? तो बोले सर ये हो जाएगा कॉस 30, और यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर इसको भी तो हम 90 और प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 माइनस हो जाए, माइनस में बदल जाएगा, माइनस साइन, इसको लिख रहा हूं माइनस साइन 30 इंटू साइन 30 है ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है? तो बोले सर √3/2। कॉस 60 का मान क्या होता है? तो कॉस 60 का मान हो जाता है, सॉरी कॉस 30 का मान हो जाता है, कॉस 30 का भी मान हो जाता है √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और गुना फिर 1/2। अब देख लीजिए यहाँ नीचे एलसीएम 4, ऊपर कितना 3, माइनस नीचे 4 गुना ऊपर कितना 1। अब जरा देख लीजिए नीचे एलसीएम 4, 3 में से घटेगा 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 1/2। ऑप्शन से मिलाइए, हम लोग का आंसर होना चाहिए 1/2। 1/2 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2013। जरा ध्यान दीजिए, सरल करिए, आराम से आप कर सकते हैं। 225 बटा नीचे है 729 माइनस फिर √25 बटा 144, पूरा में ब्रैकेट भागा √16 बटा 81। बोले सर ये तो आसानी है, तो आसान है तो बना दो। 15 बटा ये किसका वर्ग है? 27 का, 15 बटा 27 माइनस
5/12 और भागा ये निकलेगा 4/9। चलो नीचे एलसीएम ले लेता हूं। 27 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो बोले सर 27 और 12 का 108 हो जाएगा। 108 में 27 से भाग तो 4, 15 चौके 60 माइनस 12 से भाग 9, 9 पचे 45। इसको हम गुना के रूप में लिख देते हैं 9/4। अब आइए ऊपर 60 में से 45 घटेगा 15/108 गुना 9/4 काटो। 4 से काटेंगे 9 से काटेंगे 12 9 108। ये 3 से काटेंगे 4 तिया 12 5 तिया 15। फाइनली हम लोग का आंसर ऊपर में 5 और नीचे में 4 चौका 16। ये दोनों 4 गुना होके हम लोग का आंसर होना चाहिए 5/16 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2014 देखिए। दशमलव से तो बिल्कुल मत डरिए क्योंकि अब क्वेश्चन में दशमलव दे दे के ही आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है एग्जामिनर। यहाँ देखिए 3.6 गुना 0.48 और गुना 2.50 है बटा 0.12 गुना 0.09 गुना उसके बाद 0.5 है। चलो यहाँ भी हम लोग ऐसा करते हैं दशमलव काट 2 अंक के बाद दशमलव 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 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव कट गया। अब काटते हैं। चलो देखिए 9 से काटेंगे 9 चौका 36, 12 से काटेंगे 12 चौका 48 और किससे काटेंगे 5 से काटेंगे 5 25 50 बार 50 चौके 200 और 200 चौके 800 यानी फाइनली हम लोग का आंसर 50 चौके 200 और 200 को 4 से गुना करेंगे 800। हम लोग का आंसर हो गया 800। ऑप्शन से मिलाइए 800 दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2015। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण, एक आयताकार रूम है, इसका विकर्ण कितना है 7.5 है और कोठरी की छोटी भुजा माने चौड़ाई 4.5 है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल। ऐसे हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कहां से निकाले? बोले सर दिक्कत क्या है, निकल जाएगा। देखिए यदि हम पॉइंट को काट दे तो 15 तिया 45, 15 पचे 75 तो 15 चौक 60 यानी इसको 6.0 होना चाहिए। यानी तो आप निकाल सकते हैं रूट अंडर ऐसे 3 4 5 याद रखिए तो इजी वे में हो जाएगा। देखिए 3 5 4 करना हमेशा बड़ा होता है। तो देखिए 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 चौक 60 यानी 6 हो गया। यानी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 6 गुना 4.5 तो कितना हो जाएगा? तो 6 को 4.5 से 6 चौक 24 3 27 आ जाएगा। 27 हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 27 वर्ग फुट या फुट स्क्वायर। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2016। जरा ध्यान दीजिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। वैसे तो इसको cos स्क्वायर x प्लस साइन x का मान कितना दिया हुआ 5/4। तो पूछ किस रहा है साइन x। आप चाहें तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा। वैसे करके निकाल दीजिए या तो फिर x का कुछ ऐसा मान पुट कर दीजिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। सबसे पहले 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, 0 में सेटिस्फाई तो 30 पुट कर दीजिए। यदि हम 30 यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 30 रखते हैं तो ये cos 30 का मान होता है √3/2 तो 3/4 हो जाएगा प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। एलसीएम ले लिया कितना 4 तो 3 इधर 2 से भाग देंगे तो 3 2 5/4 आ गया। इसका हम लोग कंफर्म हो गया कि x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यदि x पूछता तो आंसर हो गया 30 डिग्री। पूछ कह रहा है sin x मतलब sin 30। sin 30 का मान कितना होता है तो बोले सर 1/2 होता है। यानी यहाँ पे sin x का मान हो जाएगा 1/2। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम वर्क का क्वेश्चन है, सिर्फ रेशियो निकालना है। कहता है पी क्यू तथा आर किसी काम को करने में क्रमशः 18 दिन 15 दिन और 10 दिन का समय लेते हैं। क्षमता क्या होता है? समय का उल्टा होता है। तो चलिए एक में मैं उलट के ही बता देता हूँ 1/18 1/15 और 1/10। भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, हरों के लसत सभी राशि में गुना। 18 15 10 का एलसीएम 90 होगा, इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। तो 18 5 90, यहाँ 90 से गुना करेंगे, यहाँ 90 से 15 6 90, यहाँ 10 9 90। यानी हम लोग का आंसर रहेगा 5:6:9 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2018 देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, बस इतने ध्यान रखिएगा। कह रहा है 4.5%, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह।
अब 4 वर्ष 6 माह को हम 4.5 वर्ष लिख सकते हैं, 4.5 वर्ष लिख दिए। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गया, तो पूछ रहा है कि होने वाला साधारण ब्याज मतलब 2400 रुपया पर, तो 2400 मूलधन है, 2400 की तुलना कितना से 100 से। साधारण ब्याज होता है दर गुना समय, तो दर है 4.5, समय है 4.5, 4.5 को 9/2 लिख सकते हो। काटो, आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा है ब्याज। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, काटेंगे हम लोग 2 से 12 दूनी 24, 12 पचे 60 के 0 बचा 6, बचो का 48 और 6 54, दशमलव यहाँ पर है, फिर गुना 9, ये दशमलव 0 खत्म, 9 चौक 36 के 6 बचा 3, 9 पचे 45 और 3 48। यानी फाइनली ब्याज जो साधारण ब्याज होगा 4.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष 6 महीना में, वो होगा 486। ऑप्शन से मिला है 486, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2019 देखिए, यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार मतलब कि क्या बोला है, किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है एक संख्या के घन को। अब एक संख्या x मान ली, उसके घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या कितना होता है, 1457 होता है। तो वो संख्या क्या है जो पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं ना हम लोग 153 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 3 अंकों का स्क्वायर आपको बताते हैं। सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, उसके बाद गुना करिए इसको 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 के 0 बच गया 3, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 3 28 बचा के रखिए, उसके बाद 1 दिया 3, 3 दूनी 6, 6 और 28 34 का 4 बचा 3, उसके बाद में यहाँ देखिए 1 पचे 5, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 के 3 बचा कितना 1, उसके बाद अंतिम में 1 के स्क्वायर 1 और 1 2, ये हो गया 153 का स्क्वायर। इस बड़ा इसको उधर लाएंगे 1457 इधर ले आते हैं, अब बराबर x क्यूब उधर लिख देते हैं। अब चलिए पहले x क्यूब लिख देते हैं, बाकी घटा के लिख देंगे। 9 में से 7 घटेगा 2, ये देखिए इससे एक पैसा लेके 10, 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया 3, एक पैसा लेगा 13 में से 4 घटेगा 9, अभी कितना बच गया 22, पूरे 22 ले लेते हैं, 22 में से 1 घट गया 21। अब 21,952 किसी ना किसी का क्यूब है, तो x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 21,952। निकालते हैं क्यूब रूट एक लाइन में, जरा ध्यान दीजिए। अंतिम में 2 है, तो अंतिम में 2 किसका क्यूब करने पर आता है 8 का, 512, और किसी में 2 नहीं आएगा, तो निश्चित है अंतिम में 8 हो। कितना होगा 8। अब ऑप्शन देखिए, हो सकता है 1 गो में 8 रहे, 2 गो में 8 है, 28 में भी और 18 में भी, कोई बात नहीं है। 18 क्यूब तो आपको याद है, तो निश्चित रूप से लगता है 28 होगा। खैर कोई बात नहीं, ये अनुमान लगाने के बाद 3 अंक काट देते हैं, वर्गमूल में 2 अंक काटना सिखाते हैं। अब बताइए कितना के क्यूब करेंगे 2 से कम रहे, ज्यादा नहीं हो गए, तो बोले सर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाए, तो कंफर्म है हम लोग का आंसर कितना हो गया 28। क्यूब रूट निकालने का ये तरीका हो गया, तो हम लोग का हो गया 28, बाकी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का x का मान 28 हो गया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020 देख लीजिए। 2020 पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, मैंने वर्तमान में पिता अनुपात पुत्र कितना है, तो बोले 3:1 है, प्रेजेंट, पी से समझ जाना प्रेजेंट। उसकी आयु का गुणनफल 147 है। देखिए कभी भी रेशियो में गुणनफल देना तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। x मान लीजिए, गुणनफल कितना है 147, योगफल है तब तो तुलना कर देते हैं, गुणनफल है मानना पड़ेगा 3x गुना x बराबर 147, 3 से काटेंगे 49 बार में कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 49, तो x का मान कितना हो गया, बोले सर x का मान 7 हो गया। पूछ कर रहा है उनकी आयु का योग, तो पिता का अकेले पूछता तो 7 या 21 वर्ष, पुत्र का पूछता तो 7, योग पूछ रहा है तो 21 और 7 मिला के कितना हो जाएगा 28 वर्ष। पिता और पुत्र का योग ज्ञात करें तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2021 इन संख्या में से कौन युग्म सह अभाज्य है। पहला 15 9, इसका अभाज्य नहीं है क्योंकि 3 कॉमन है इसमें। 33 35 यही लगता है सहभाज्य है, इसमें केवल एक ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन, बाकी 4 12 में 4 कॉमन है, 45 9 में 9 कॉमन है। तो बोले कि सर ये 33 35 दोनों तो मतलब भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य कैसे बोल रहे हैं। यहाँ सह अभाज्य बोला है, सह अभाज्य उसको कहते हैं 2 संख्याओं का वैसा युग्म
या दो से अधिक संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मासा 1 हो, जैसे 4 और 9 भी सहभाज्य युग्म हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप 15 और 16 लीजिए तो ये भी सहभाज्य युग्म हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग 33, 35 ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2022, जरा ध्यान दीजिएगा। एबीसी की आयु का अनुपात देखिए, अभी 3 आदमी आ गया आयु में, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:4:5। एबीसी का आयु का अनुपात 2:4:5 और इनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी आयु का योग कितना है? 77। चलो भाई 4 2 6 5 11 दोनों का निकाल देते हैं। किसका? ए और बी के आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद, तो सिर्फ ए और बी का ही निकालते हैं। 2 से 1 बार 4 से 11 7 77 7 दूनी 14 ऐसा 4 के 28। लेकिन ये तो वर्तमान हो गया, हम लोग से 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। 10 10 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 38। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24 19 दूनी 38। यानी 10 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात हो जाएगा 12:19। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2023 आइए। देखिए सिंप्लीफाई मैंने सरल कीजिए। 1 भागा हम बटा लिख देते हैं 0.08, पॉइंट काटिएगा ऊपर कैसे गुना 100 से, 100/8। जब 100 में आप 8 से भागा दीजिएगा तो 12.5 आपका आंसर आएगा। यानी हम लोग का आंसर आना चाहिए 12.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2024, जरा ध्यान दीजिए। ए का 20% बराबर बी, तो 20 का 20% किसके बराबर होगा? ए के रूप में ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए का 20% बराबर बी है। तो बोल रहा है बी 20 का 20%, 20 का 20% बराबर क्या होगा? 20 का 20% हम लोग को लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए, 20 का 20% लिखने के लिए इधर क्या करना होगा? हम लोगों को इधर करना होगा बी क्या है? ए का 20% बी है, तो बोल रहा है बी का 20% लिखना है। तो बी का 20% लिखना है तो ए के रूप में कितना लिखना पड़ेगा? तो उससे अच्छा हम लोग ऐसे कर देते हैं, परसेंट काटेंगे, इधर कैसे गुना हो जाएगा? 100 से। क्लियर है? 20 से का 20, बी बचे 100। अब देखिए ए और उधर बच गया बी गुना 5। हमें बी का कै % लिखना है? तो ये 5 को 20% बनाने के लिए 4% से गुना करना पड़ेगा, 4% से। तो इधर भी 4% से गुना करना पड़ेगा। हो गया, यानी ए का 4% बराबर हो जाएगा बी का 20%, या इसी को लिख सकते हैं 20 का 20%। चूंकि का माने गुना होता है, 20 का 20% बराबर हो गया ए का क्या %? 4%। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ए का 4%। ऑप्शन से मिला लीजिए, ए का 4%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2025। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने लायक। एक आयताकार पार्किंग स्थान है, ऐसे कहें आयत को इनकी 3 भुजाओं को पेंटिंग करा के चिन्हित किया गया है। मान लिया कोई भी 3 भुजा लीजिएगा तो इस प्रकार से मान लीजिए ये तीनों भुजा हम ले लिए, कोई भी तीनों भुजा आप ले सकते हैं। 3 भुजा में 2 गो लंबाई 1 गो चौड़ाई या 2 गो चौड़ाई 1 गो लंबाई लेना ही पड़ेगा। तो कहता है यदि पेंटिंग ना की गई भुजा की लंबाई 9 फीट है, पेंटिंग ना की गई ई 9 फीट है, पेंटिंग ना की गई भुजा की लंबाई 9 फीट, तो कन्फर्म है आयत है ई 9 फीट है तो ई भी 9 फीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? आगे पेंटिंग ना की गई भुजा की लंबाई 9 फीट है और पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई कितना है? 37 फीट है। तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जरा ध्यान दीजिएगा। पेंटिंग ना की गई तो एक के भुजा है, इसकी लंबाई कितना हो गया? 9 फीट। तो ई 9 फीट तो यो 9 फीट। अब पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई मतलब ये पूरे पेंटिंग किया हुआ है, यहां से यहां पूरे की लंबाई कितना है? ये तीनों की लंबाई कितना है? 37 फीट है। कितना है? 37 फीट। 37 फीट में 9 और 9 कितना हो गया? 18। तो बचा कितना? बोले 37 में 18 हो गया सर, 37 में 18 हो गया 9, देखिए सॉरी 37 में 9 हो गया तो बचा कितना? 28। तो 28 में ये बच जाएगा 14। अभी बच जाएगा चूंकि ये तो बिना पेंट किए हुए 9 दिया हुआ है। अब जो पूरा पेंट किया हुआ उसकी लंबाई है 37,
तो 37 में चूंकि ई 9 है तो इसका सामने वाला भी 9, तो ई 9 तो हट गया, तो बचा कितना 37 में 9 घट गया तो बचा कितना 28, तो नीचे तो 28 ये दोनों ना होगा, तो 28 में दोनों तो बराबर हो, कितना कितना 14 पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन में रीजनिंग और मैथ दोनों था 14 नमा 126, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 126 वर्ग फुट या फुट स्क्वायर पार्किंग का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2026, जरा ध्यान दीजिए। एक वस्तु को 25-40 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 18-50 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात करिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। देखिए कैसे क्रय मूल्य, ऐसा एक टाइप ही पढ़ना है मेरे असाइनमेंट में, लाभ हानि में बुक में भी पढ़ना है। कह रहा है क्या, किसी वस्तु को जब 25-40 में बेचा गया तो कुछ लाभ हुआ, और यहाँ देखिए जब उसी वस्तु को 18-50 में बेचा गया तो हानि, लेकिन हानि और लाभ आपस में क्या है बराबर। तो ये देखिए ई दोनों और ई दोनों का अंतर, हानि लाभ होता क्या है अंतर होता है, बराबर होता है, बीच वाला होता है, बीच वाला निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचने से लाभ और हानि बराबर हो, तो क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 25-40 प्लस 18-50 बटा 2 जोड़ेंगे, 25 और 18 कितना होगा 4390 बटा 2, काटिए 2 दूनी 4 2 इकाई 2, बच गया कितना 1, तो 9 दूनी 18 बचा कितना 1, तो 5 दूनी 10, 2195 रुपया हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए। 2195 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2027 देखिए एसीएफ का बड़ी से बड़ी मतलब सीएफ ही होता है। संख्या ज्ञात करें जिसे 115, 149, 183 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 बचता है, तो 3, 5, 7 बच रहा है तो उसको घटा दो, उसके बाद सीएफ ज्ञात कर लो, शेष बचेगा 112, 5 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 144, और उसके बाद में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 7 घटेगा 6, यानी 176। अब जरा देख लीजिए कौन है, ऑप्शन से ही ले लीजिए, कौन है जो तीनों को इजी वे में काट रहा है। तो देख लीजिए 18 तो 112 कटता नहीं, 16 से कट रहा है, 16 में 44 से कट रहा है, और 16 से 11 बार में एक कट रहा है, यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो जाए। देखिए 16 से 1 बार में 7 बार में, 16 से 1 बार में 9 बार में, 16 से 1 बार में 11 बार में। क्लियर, तो देख लीजिए आप तो कटेगा नहीं, तो हम लोग का आंसर हो गया इसका एससी है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, हम लोग का आंसर हो गया 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2028, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है। देखिए बहुत देर के बाद आया, पहले बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिल गया था अनावर्ती आवर्ती करके। शांत दशमलव, पहला 1/3 ही तो शांत दशमलव है, दूसरा है 5/8, यही लगता है शांत दशमलव है। बोले क्यों सर, 1/7 ये भी शांत दशमलव नहीं है, 2/11 ये भी शांत दशमलव नहीं है, यही शांत दशमलव। बोले क्यों, देखिए बटा में यानी हर में 2 या 5 का कोई भी गुणज सिर्फ शामिल हो, सिर्फ 2 और 5 का कोई नहीं शामिल हो तो वो शांत हो जाएगा, बाकी ऊपर में कुछ भी रहे इस शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन नीचे में 2, 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या शामिल हो गया, जैसे 3, 7, कोई भी एक को शामिल हो गया तो वो कभी शांत नहीं होगा, लाइफ टाइम आप भाग देते रहिए। तो शांत होने के लिए नीचे में सिर्फ 2 या 5 का कितना बड़ा गुणज रहे, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, कितना बड़ा, या 5 है, 25 है, 625 है, 3125 है, वो शांत हो ही जाएगा 10 अंक 5 अंक कई अंक के बाद। लेकिन उसके अलावा कोई अभाज्य संख्या रहेगा तो शांत नहीं होगा। तो बचाने का सबसे आसान तरीका नीचे में देख लीजिए, तो इसी में सिर्फ 2 का गुणज है, बाकी सब अलग अलग अभाज्य संख्या, यही शांत दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन से मिला ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये तो डायरेक्ट आपको मान ही याद होगा, बोला sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, सभी को पता होगा sin 30 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2030 देखिए क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लिख देते हैं, ये माइनस में यहाँ पे प्लस है, x बटा बाई पूरे का स्क्वायर कर देता हूं प्लस बाई बटा एक्स इसका स्क्वायर कर देता हूं, ठीक, और -2 अपने मन से इसको हम x बटा बाई इंटू बाई बटा एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्यों सर, क्योंकि बाई से बाई x से x कट के तो पुनः एक ही हो जाएगा। अब देख लीजिए हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो रूट में कर दिए, अब रूट में ये क्या हो गया
एक्स बटा बाई माइनस बाई बटा एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रूट से निकलेगा तो एक्स बटा बाई माइनस बाई बटा एक्स हो जाएगा। ऑप्शन से मिला, ये ऐसे ही दिया होगा, एक्स बटा बाई माइनस बाई बटा एक्स दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2031 देखिए। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे बेलन हम सभी जानते हैं इस प्रकार से होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच दिया हुआ है कितना, 440। चलो इसको रहने दो। इसके आधार की परिधि कितना है, तो इसके आधार की परिधि 44 है, तो आयतन ज्ञात करें। इसके आधार की परिधि 44 है। आधार तो हम सभी जानते हैं कि वृत्ताकार ही होगा। अब कई बार आपको याद कराए हैं कि परिधि 44 तो त्रिज्या 7 आएगा, नहीं तो आप 2 पाई आर बराबर 44 लेके चलिए, तो त्रिज्या तो 7 हो गया। अब त्रिज्या के यहाँ मान रखे हैं तो ऊंचाई निकल रहा है, तो मान रखो 2 गुना, आंसर क्या पाई के रूप में दिया, नहीं, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7 गुना एच और बराबर 440। काट दीजिए भाई, काटेंगे 7 से 7 कैंसिल, भाई दून 44, 44 का बार में 10 बार में, यानी एच का मान कितना हो गया 10, एच 10 आर 7। हम सभी से पूछ क्या रहा, आयतन। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दीजिए, पाई का मान 22 बटा 7, आर कितना है 7 गुना 7 गुना एच, एच कितना है 10। काट दीजिए, अब 7 से 7 खत्म, 22 154, 154 में 10 से गुना करेंगे। फाइनली बेलन का आयतन हो जाना चाहिए 1540। चूंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2032। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे एबीजीबी का इस्तेमाल होगा। बोला है a, 1, b अंक गणितीय प्रगति में, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब प्रगति में, यानी कि एपी में। और एपी में जब रहता है तो एपी का दूसरा पद बटा पहला पद बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, माने 1 माइनस ए बराबर हो जाएगा b माइनस 1। क्लियर, b को इधर, a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस b, और 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस में, ये 1 प्लस में, यानी हो गया 2। क्लियर, ये बी हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 1, a, b क्या है, तो ये ज्यामितीय अनुक्रम में है, मतलब जीपी में है। और जीपी आप पढ़ोगे तो दूसरा पद बटा पहला पद और तीसरा पद बटा दूसरा पद आपस में बराबर होते हैं, यानी a बटा 1 बराबर b बटा a। तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर b, a स्क्वायर बराबर b। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, चूंकि बोल दिया कि a नॉट इक्वल टू b, तो a और b किसके समतुल्य होंगे, यानी a एंड b का मान। तो बस मान ऑप्शन से ही निकालो भाई, a प्लस b जोड़ के 2 होना चाहिए, a स्क्वायर बराबर b हो रहा है। ऑप्शन उठा लीजिए, पहला ऑप्शन 4 और 1 रखेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन -2 और 4 जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का मान 4 हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। a का मान -2 और b का मान 4, a का मान -2 और b का मान 4। बस खाली कंडीशन याद रहना चाहिए। एपी में होता है दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा बराबर चौथा माइनस तीसरा, उसी प्रकार से आगे भी। और जीपी में होता है दूसरा बटा पहला बराबर, यानी यहाँ सार्वनुपात होता है, यहाँ सार्वंतर होता है। उसके बाद ऑप्शन से चेक कर लीजिए, -2, 4 ऑप्शन मिला है हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2033 आई। 25,000 की राशि, तो राशि है तो ये अपने आप में 100%, इसलिए इसकी तुलना 100 से करें। 9.25% की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज से परिपक्वता मूल मतलब मिश्र धन, मतलब पूरा होने के बाद जो राशि प्राप्त होता है। तो बोले सर ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट दर गुना समय, लेकिन मिश्र धन निकालना है तो 100 प्लस ब्याज, तो ये गुना करेंगे तो 9 दूनी 18.5 हो जाएगा, तो इसको हम 118.5 लिख देंगे मिश्र धन। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, पॉइंट से 0 खत्म। 25 125 के 5 बचा 12, 25 200, 12 के 2 बचा 21, 25 से 25 के 46 के 6 बचा 4, 25 का 25 और 4 29। परिपक्वता मूल्य जो होना चाहिए 29,625 होना चाहिए। ऑप्शन से मिला है 29,625 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2034, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए x बराबर है 7 माइनस 4√3, ठीक है। और तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है x प्लस 1/x। देखिए x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, जो भी पूछे तो सबसे पहले आप 1/x निकाल लीजिएगा। कुछ करना नहीं है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ उलटिएगा तो सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे आप कंजुगेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए, 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। आप कंजुगेट करके देख सकते हैं, 1/7 माइनस 4√3 लिखिए, उसके बाद ऊपर नीचे प्लस से गुना करिए, कैलकुलेट करिए, बस यही आ जाएगा। सिर्फ उल्टा करने से चिन्ह बदलता है। तो आप दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो इधर x प्लस 1/x, इसी का तो मान निकालना है। देखिए इसी का तो मान निकालना है आपको, तो इधर भी जुड़ जाएगा, तो 4√3 प्लस 4√3 माइनस प्लस कट गया, 7 और 7 14। हम लोग का फाइनली x प्लस 1/x का मान हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2035, जरा गौर करिए। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई माने सरल कीजिए। 1/4 भागा 1/4, यहाँ पे 1/4, तो ये ब्रैकेट में है, एक तरीका से का में दिया हुआ है, एक तरीका से आप कह सकते हैं 1/4 भागा 1/4 गुना 1/4। क्लियर? तो जब ऐसा स्थिति रहे, ब्रैकेट के मतलब ये काम में हो गया, तो पहले इसका काम होगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा कितना, 1/16। लेकिन भागा में तो पहले इसका काम होगा, तो ये कट के इधर कितना बच जाएगा 1। तो अब देखिए ऊपर 1/4 गुना 1/16, भागा होगा तो उलट के 16/1, और नीचे 1 गुना 1/4, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, ऊपर बच गया 16/1 और नीचे 1। फाइनली हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए 16। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2036, जरा ध्यान दीजिए। x का मान दिया हुआ r sin थीटा इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए इसको हम शॉर्ट में आपको बताएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया और रेलवे में भी, जिस खास करके जेई और एएलपी में एडवांस में पूछा जाता है। इस बार तो टेक्निक आपको एनटीपीसी में निश्चित ही पूछा जाएगा। x बराबर r साइन ए इंटू कॉस बी, उसी प्रकार से y बराबर r साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसी प्रकार से z बराबर r cos a। तो पूछ रहा है क्या, x² प्लस y² प्लस z² का मान। देखिए दो तरीका है, x के स्थान पर इसको पूरा का स्क्वायर, फिर इसको पूरा का स्क्वायर, फिर स्क्वायर। कॉमन उमन लीजिएगा, आंसर आ ही जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा 3-4-5 लाइन करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, केवल साइन और कॉस के रूप में रहे और ऑप्शन सिर्फ संख्यात्मक मान के रूप में भी दिया रहे और साइन कॉस के रूप में दिया रहे, तो प्रयास ये करना है कि ए और बी माने एंगल का जो भी मान है वो हम 90 पुट कर दें या 0 भी पुट कर सकते हैं। सिर्फ नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये स्पेशल एगो ट्रिगोनोमेट्री में टाइप ही पढ़ना है जो क्वेश्चन को बहुत इजी बना दे। तो यहाँ पे हम 90 पुट कर देते हैं, आपकी माने आप 0 भी पुट करें, आंसर में कोई परिवर्तन होगा। साइन 90 1, लेकिन कॉस 90 0 होता है, तो पूरे को 0 बना देगा, क्योंकि ये को 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ साइन 90, यहाँ भी 90 रखेंगे, बी के स्थान पर 1 गुना 1 का गुना r मिला के r हो गया। यहाँ cos 90, a का मान भी 90 ही रखे हैं, तो r गुना cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 हो गया। आप मान रख दीजिए, x माने 0 का स्क्वायर, y माने r का स्क्वायर, z माने 0 का स्क्वायर। फाइनली हम लोग का आंसर x² प्लस y² प्लस z² का मान होगा r²। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2037, जरा देखिए। ये तो आप बहुत बार बना चुके होंगे। भिन्नों का लसा 2/3, 4/6, 8/27। इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम बराबर होता है लसा बटा मासा, ऊपरी वाला का लसा, नीचे वाला का मासा। 2 4 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 3 6 27 का मासा हो जाएगा 3। हम लोग का आंसर हो जाएगा 8/3। 8/3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2038, जरा ध्यान दीजिए। टाइम बैक, पी और क्यू किसी काम को 10 दिन में, पी प्लस क्यू मिलकर कै दिन 10 दिन, क्यू और आर, क्यू प्लस आर मिलकर कै दिन 12 दिन, तीनों एक साथ मिलकर 8 दिन। तीनों मैंने पी प्लस क्यू प्लस आर मिल जाता है तो कै दिन 8 दिन। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पी और आर कै दिन में, पी प्लस आर। कोई बात नहीं, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन मिला है। सबसे पहले तो हम लोग क्षमता निकालेंगे। 1/10, 1/12, 1/8, हरों का एलसीएम 120 होगा, तो 12 दें 120, 10 गुने 12 120, 15 8 120। अब जरा गौर करिए, P प्लस Q प्लस R का क्षमता 15 है, जिसमें आपको
क्यू आवर का 10 है, क्यू आवर का कितना है 10 है, तो पी का कितना होगा 5, क्योंकि 10 5 15। अब पी का निकल गया 5, तो पी प्लस क्यू है कितना 12, पी प्लस क्यू 12 है, जिसमें पी 5 है, तो कन्फर्म है क्यू 7 होगा, तभी ना 7 5 12। अब क्यू 7 ले आए, क्यू आवर 10 है, तो आर कितना होगा 3 7 3 10, तो पी आवर मिला दिया जाए तो हो जाएगा 5 3 8। तो यही तो पूछ रहा है, काम कितना करना है, किसी एक को लेकर चलिए 120 से आएगा। देखिए 12 दे 120, 12 दे 120, 15 8 120। यदि ये सब नहीं क्लियर हुआ है तो आप टाइमर का मास्टर वीडियो देख लीजिए, आपसे कभी नहीं ये सब क्वेश्चन छूटेगा और कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो 120 बोला पी आवर 8 की क्षमता से कई दिन में, डी दिन में 15 8 120 हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए। पी आवर मिल के कई दिन में, तो 15 दिन में। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2039, जरा ध्यान दीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से 3 का मध्य पूर्णांक। चलो भाई एक से ही निकाल लो। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, इसको हम पूर्णांक को x मान लिए, 5 गुना इसी के वर्ग के 3 गुने से, सॉरी वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। हमने एकदम क्वेश्चन जैसे बोला लिख दी। एक धनात्मक पूर्णांक हम x मान लिए, उसका 5 गुना जो है इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। तो पूछ रहा है कि बताइए पूर्णांक क्या है। मेरे ख्याल से हम लोग को x का मान पूछ रहा है, तो हल करने से अच्छा होगा कि हम लोग ऑप्शन से ही x का ऐसा मान ले लें जो दोनों ओर सेटिस्फाइड कर दे। मतलब एक तरफ 5x 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, और नहीं तो फिर करना है तो एक ही तरफ कर दीजिए ना, दिक्कत क्या है। उधर 2x स्क्वायर कर दीजिए, ये 5x उधर जाएगा -5x -3 बराबर 0। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे है सॉरी ये 5x माइनस में हो जाएगा, इधर कितना 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 को ऐसा तोड़िए कि घटा के 5 आवे, तो 6 को ऐसा तोड़िए कि घटा के 5 आवेगा, तो आपको 6 माइनस में लेना पड़ेगा और एक कोची में प्लस में। आप सोचिए -6 है तो 2x बराबर हो जाएगा -6 उधर जाएगा तो कोची +6 और ये वाला तो माइनस हो जाएगा, तो हमें तो धनात्मक चाहिए, तो हो गया x का मान कितना 3। या तो ऑप्शन से मान रख देंगे। देखिए ऑप्शन से 3 रखेंगे, 5 दिया 15, या 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया 15, फाइनल हो गया। यानी हम लोग का आंसर हो गया 3। ऐसे हल करें द्विघात समीकरण का, या ऑप्शन से मान पुट कर दें 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2040, जरा ध्यान से देखिए। एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों को सब कम कर दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती किए होंगे, VBI 3-4 बार करिए और इसको 2-3 बार बना लीजिए। देखिए यहाँ पे रेशियो का कैसे इस्तेमाल होता है, परसेंटेज का। एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, सिर्फ इतना बोला जाए तो आप तुरंत ही लिख सकते हैं कि क्रयमूल्य 100 और विक्रयमूल्य 120 आराम से। इसका रेशियो निकालना चाहेंगे तो 20 25 100, 20 20 80, यही आपका रेशियो होगा। उसके बाद बोलता है कि यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दोनों 100 रुपया कम कर दिया जाए, निश्चित रूप से 100 रुपया, उसको ध्यान रखना है। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य दोनों में कितना की कमी 100 की कमी, तो 5% अधिक लाभ होता है। तो क्रयमूल्य तो फिर से अपने आप में 100% होगा, लेकिन लाभ 5% बढ़ गया, यानी 100 के स्थान 120 के स्थान पर 125 लिखा जाएगा, 5% अधिक। तो यहाँ काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 5, यहाँ 25 से दोनों कट गया। आप एक बार ध्यान रखें, आप रेशियो पढ़े होंगे अंतर समान करना। यदि नहीं पढ़े तो रेशियो का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, मैं 2 टाइप तक असाइनमेंट से क्लियर कर चुका है। असाइनमेंट का PDF भी मिलेगा, प्लस सारे चैप्टर का लगातार सॉल्यूशन भी होगा। तो अंतर समान करना, बोले अंतर क्यों समान करें, क्योंकि क्रयमूल्य में भी 100 रुपया वृद्धि, विक्रयमूल्य कमी और विक्रयमूल्य में भी 100 रुपया कमी। जब दोनों में कमी हो तो सबसे पहले अंतर सेम करते हैं, समान कमी। ऊपर एक का अंतर, नीचे भी एक का अंतर, बोले सर अंतर तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 100 की कमी है, देख लीजिए 5 से 4 हो गया, 6 से 5 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से। पूछ क्या रहा है, घड़ी का वास्तविक क्रयमूल्य ज्ञात करें, मतलब शुरू वाला, तो कैसे 5 से। तो हम लोग का आंसर हो गया 500। वास्तविक क्रयमूल्य मैंने शुरू वाला, यहाँ कमी की तुलना कमी से, क्रयमूल्य निकालना है 5 से, आंसर हो गया 500। ऑप्शन मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2041, देखिए रेकरिंग का क्वेश्चन आ गया। हर प्रकार का क्वेश्चन है 4.12 पर रेकरिंग, सिर्फ 2 पर रेकरिंग को दर्शाया गया है। तो जरा ध्यान दीजिए, 4 प्लस, क्योंकि इधर वाला को रेकरिंग से कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट हटेगा तो 12/1 अंक पर रेकरिंग है, एगो 9, एगो पर 9 है तो एगो 0, लेकिन ये -1 भी होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटता है।
तो 4 प्लस हो जाएगा 11/90, यानी हम कह सकते हैं 4 पूर्णांक, इसको हम लिख सकते हैं 4.11/90, 4.11/90 लिख सकते हैं। ऑप्शन से मिलाइए 4.11/90, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2042, देख लीजिए रेलगाड़ी का क्वेश्चन। दो ट्रेन जैसे आ गया तो विपरीत दिशा में चलेगा, चाल जुटेगा, समान दिशा में चाल घटेगा, लेकिन लंबाई हर दिशा में, किसी भी दिशा में चले दोनों ट्रेन की लंबाई जुटेगा। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, 60 पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, चाल का रेशियो कितना दिया हुआ है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है इनकी लंबाइयां क्रमशः, तो लंबाइयां क्रमशः कितना दिया हुआ है तो दिया हुआ 1.10 किलोमीटर और यहाँ पे दिया हुआ 0.9 किलोमीटर। क्लियर है। तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमे ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाने वाला समय, सीधा तरीका समय बराबर दूरी बटा चाल। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा दोनों की लंबाई जुटेगा, 1.1 में 0.9 जोड़ेंगे तो 2 किलोमीटर होगा। इसको मीटर में बदल देता हूँ, चूंकि आंसर तो सेकंड में ही दे रहा तो मीटर में, और यहाँ देख लीजिए जुटेगा 150। क्लियर। अब इसको हम लोग कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में 5, ऊपर चल रहा है 18, काटो, काटेंगे हम लोग 50 से 50 तिहाई, 150, 50 दूनी 100, 20 बार में। उसके बाद काटेंगे 3 से 3 छके 18, 5 से 5 चौका 20, अब गुना करेंगे 2 चौके 8, 8 छका 48। फाइनली दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में समय लेगा 48 सेकेंड। ऑप्शन मिलाइए, 48 सेकेंड दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2043 आइए। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। जब हमेशा पूछ दिया तो सबसे पहले छोटा वाला 4 को क्रमागत संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 आप ले लिए तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, यानी हमेशा 24 से विभाजित होगा। अब बोलिए सर हम 2 3 4 5 क्यों नहीं लिख सकते हैं? ले सकते हैं। 2 3 6 6 24, 24 5 20, 120। देखिए 120 आप लीजिएगा तो क्या ये 24 से विभाजित होगा, या 120 लिए हैं तो क्या 120 से 24 से विभाजित होगा? नहीं होगा ना। तो जब हमेशा लगाते तो सबसे छोटा वाला क्रमागत ले दिए तो 24 से, देखिए 24 से 120 में विभाजित होगा, या आगे कोई भी ले लीजिए 4 को क्रमागत संख्या, उसको गुना करिए तो 24 से कंफर्म है विभाजित होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2044। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे, आप सोचिए 3 बच्चे हैं, पहला दूसरा तीसरा, 2 वर्ष के अंतराल में, तो x प्लस 2 तो x प्लस 4 यही हो जाएगा। और तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, औसत है 3 तो 8 3 24, x मिला के 3x बराबर 24 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, बोले सर 18, 6 3 18, मतलब ये 6 वर्ष का, ये 6 2 8 वर्ष का, और ये 6 4 10 वर्ष का पूछ कर रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, हम लोग का आंसर हो गया 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपको 2045। देखिए टाइमर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो टाइमर का मैंने मास्टर वीडियो लिखा है उसमें ये वाला क्वेश्चन बताया। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस रहता है वही ज्यादा मैंने अपने असाइनमेंट में शामिल किया है। तो नहीं बनता है तो देख लीजिए, यहाँ देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। PQR 11 दिन 20 दिन 55 दिन में कर सकता है। पहले तो इसका क्षमता निकालेंगे, तो 1/11 1/20 1/55 का एलसीएम 220, 11 से 20 बार में, 20 से 11 बार में, 55 से 4 बार में क्षमता निकल गया। अब बोल क्या रहा है, यदि P को क्रमशः एक दिन करके QR मदद करे तो इस काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 220, P को एक दिन Q करेगा और दूसरा दिन R करेगा, तो पहला दिन जब Q हेल्प करेगा तो यानी PQ करेगा, तो 20 और 11 31 काम होगा। दूसरा दिन 20 और 4 24, यानी 31 और प्लस 24 यानी 55 काम होने में कई दिन लगेगा। तो बोले कि सर 2 दिन, क्योंकि एक दिन छोड़ के कर रहे हैं। 55 को कैसे गुना करेंगे 220 हो जाए, तो बोले सर 4 से पूरा आ रहा है, 4 से यानी कि 220 काम होने में लग जाएगा 4 दूनी 8 दिन। हम लोग का आंसर हो गया 8 दिन। इस प्रकार के बारी से बारी वाला टाइप में जो मास्टर वीडियो टाइम वर्क में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बताए,
एकदम क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा तो हम लोग का आंसर हो गया कै दिन, 8 दिन। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, 8 दिन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2046, मतलब 2046 देखिए, धारा के विपरीत दिशा में चले एक नाव धारा आ गया, विपरीत दिशा में चलेगा तो एक दूरी को 8 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट को मैं घंटा में बदल देता हूं तो 60 से 12 चौका 48, 12 बजे 60, यानी कि हो गया कितना, तो 8 बजे 40 और 4 44/5 घंटा। यानी हम कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में चलेगा तो 44/5 घंटा लेगा, जबकि इसी दूरी को दिशा में चलेगा, आगे पढ़िए, विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट, घंटा बदल दिए 44/5 घंटा, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटा, उसी दूरी तो वही है, 4 घंटे दिए। अब बोल रहा शांत जल में नाव की चाल और धारा के चाल का अनुपात। सबसे पहले 4 5 20 को इधर लाएंगे। सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ क्या है, समय के उल्टा क्या होता है, 4। तो देखिए 5 चौका 20, 20 इधर आ जाएगा, अभी 44 उलट के उधर चल जाएगा। 4 से 5 चौका 20, 11 चौका 44, यानी हम कह सकते हैं कि विपरीत चाल और दिशा में चाल का अनुपात निकल गया 5:4। अब पूछ रहा शांत जल में नाव अनुपात धारा। यदि आप नाव धारा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं मास्टर वीडियो जल्द आपको अवेलेबल करवा दूंगा, असाइनमेंट से पूरा आपको पीडीएफ के साथ क्लियर हो जाएगा। यदि नाव दिशा में और विपरीत चाल दिया रहा, नाव पूछे जोड़ के आधा, धारा पूछे घटा के आधा, 11 5 16, 16 के आधा 8, धारा घटा के आधा, 11 में से 5 के आधा 6, 6 के आधा 3, यानी नाव और धारा का रेशियो हो गया 8:3। पहले दिशा में, अब विपरीत दिशा में चाल का रेशियो निकाल दिए, उसके बाद नाव निकालना है, जोड़ के आधा, धारा निकालना, घटा के आधा, 8:3। ऑप्शन से मिला लीजिए, 8:3 दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2047 देखिए क्या है, 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0 है, तो बोल रहा है x अनुपात y बराबर भाग। एक तरीका तो ये है कि आप x y का ना ऑप्शन से मान रख दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दे, चूंकि द्विघात में है तो 2 मान ही आएगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर देगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। या तो फिर द्विघात समीकरण आप इसको तोड़ सकते हो, ऐसा करते हैं, देखिए 5 6 के 30 है ना, तो 5 6 के 30 हो गया, तो 30 को ऐसा तोड़िए कि -13xy आ जाए, तो -13xy आने के लिए हम लोग को लिखना कितना हो जाना चाहिए, तो बोले सर 10xy -3xy ले लीजिए, तभी तो 13 आ जाएगा, 10 और 3 13। अब चल दीजिए, 5x बराबर एक बार हो जाएगा 5x² बराबर 10xy, एक बार हो जाएगा 5x² बराबर 5x² बराबर हो जाएगा 3xy। अब क्या है, रेशियो निकाल दो, और क्या काटेंगे, एगो x खत्म, 5 5 5 दूनी 10, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट के 2:1, एक तो ये हो गया। अब एगो x खत्म, x अनुपात y हो जाएगा 3:5, यानी पहला 2:1 और 3:5। ऑप्शन से देख लीजिए, 2:1 और 3:5 ऑप्शन दिया हुआ है, या तो 3:5 ही पहले दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, देखिए 3:5 और 2:1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। या तो बारी बारी से xy का मान रखिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हम लोग को, हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2048, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वृत्त का। क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं। देखिए वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लिया जाए r है, हम बढ़ा देते हैं r+1 कर देते हैं, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई r+1 क्या स्क्वायर, यहाँ पर πr²। वृद्धि हो जाता है, मतलब इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 22। हम नहीं, क्वेश्चन ही कह रहा है कि वृद्धि हो जाता है, तो बोल रहा है क्या, r का मान क्या होगा, त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पाई मैंने 22/7 लिख देता हूँ, तो ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा, तो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, r² प्लस 2r 2ab 2 × 1 × r 2r और +1 और बराबर क्या, माइनस सीधा कॉमन लिया तो -r² बराबर कितना 22, 22 से 22 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 2r + 1 बराबर तिरछा गुना होगा उधर 7, ये वाला 7 ऊपर चल जाएगा, एक उधर जाके घटेगा, 2r बराबर 7 में से घटे कितना 6, 2 से काटिए 2 तिहाई 6। फाइनली आपका जो मूल त्रिज्या होना चाहिए वो
3 होना चाहिए। ऑप्शन से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि मूल त्रिज्या क्या थी, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2049 देखिए, इसीलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्वाड्रेंट जरूर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस, ये सारे मैंने उसमें क्लियर किया है। और यहां पर है सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर भी है बट उसके बाद है tan 180 प्लस थीटा। पूरा क्लियर किया हूं ये मैं उस वीडियो में, आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला प्लेलिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सेक उसके बाद बटा में है सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, उसके बाद है इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब जरा देखिए सब तो इंटू में ही बदलते हैं। cot 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो tan थीटा हो गया, इंटू साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में है और साइन बदलेगा नहीं, और सेकंड में साइन पॉजिटिव भी होता है तो साइन थीटा 180 360 में नहीं बदलता, जबकि 90 270 में बदलता है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस से पॉजिटिव ही होता है तो यहाँ पर सेक थीटा ही रह जाएगा, सेक थीटा वर्ड नहीं चाहिए। tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तीसरा में, और तीसरा में tan पॉजिटिव भी होता है, tan थीटा रह जाएगा इनटू सेक माइनस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और बदलता नहीं है तो ये वो ऐसा ही रह जाएगा, सेक थीटा ही रह जाएगा। ये देखिए cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos निगेटिव होता है, सिर्फ sin cos इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, लेकिन ये बदल जाएगा साइन में, चूंकि 90 है साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, tan से tan कैंसिल, बच गया नीचे में एगो माइनस, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1 बटा -1 मिला के -1। फाइनली हम लोग का काट का इसका आंसर आ गया -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2050 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज का क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। पिता पुत्र, आगे देख लीजिए, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? 2 वर्ष पहले भी बोल रहा है, दुगनी भी बोल रहा है, तो सीधा सीधा तरीका हम लोग क्या करते हैं ना कि x ही मान लेते हैं। पिता पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है तो यदि हम पिता को x मानेंगे, पिता का ही निकाला तो पिता को ही x मान लो, पुत्र का निकाला तो उसको, तो ये x माइनस 24 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, ये वर्तमान की बात है। बोल रहा है क्या, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 2, पुत्र की वर्तमान आयु माने x माइनस 24 ही रहेगा, से दुगनी थी, बस कर दी, x निकाल दीजिए, x माइनस 2 बराबर 2x माइनस 24 दूनी 48। क्लियर, x उधर जाएगा 48 इधर आएगा, तो 2x में ये वाला x उधर जाके घर जाएगा, 48 इधर आके जुड़ जाएगा, ये -2 तो -2 रहेगा, यानी x यहाँ घट के x बच गया, यहाँ हो गया अब कितना 48 में से 2 घटेगा 46। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 46 वर्ष, यानी पिता की आयु कितना हो गया 46 वर्ष। कुछ नहीं, जो बोला है उस कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर दिए। आपने देखा बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया। कुछ क्वेश्चन मैं फास्ट बताने का प्रयास इसलिए करता हूं ताकि कम समय में आपका बेहतर तैयारी और जल्दी एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 बुक समाप्त कर दें, ताकि कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही ना बचे जो हमारे नजरों से गुजरा हुआ नहीं और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है, वीडियो अब तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या बगल में आपको आइकन दिख रहा है, इसको टच करके और वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।